दरअसल किसानों की किस्मत यूरिया की लंबी कतारों में लिखी जा रही है। रबी सीजन की बुआई अपने चरम पर है, लेकिन खाद की किल्लत दिन ब दिन गहराती जा रही है। किसान सुबह से ही लेकर घंटों तक, यहां तक कि रात से ही डेरा डालने को मजबूर हैं, ताकि स्टॉक आने पर उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके। कैसे हैं किसानों के हालात, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। लाइनों में लगे आधार कार्ड, किसान परेशान, नहीं है खाद। ये नजारा किसी खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि चकुंडा गांव का है, जहां किसानों की जद्दोजहद का एक अनोखा ही दृश्य देखने को मिला। यूरिया की गाड़ी पहुंचते ही भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। तब किसानों ने खुद लाइन में लगने के बजाय अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड और राशन कार्डों को लाइनों में लगा दिया। कार्डों की लंबी कतार दिखाती है कि किसान कितने मजबूर हैं। उनका कहना है कि घंटों खड़े रहकर भी खाद मिलना तय नहीं होता, इसलिए वक्त बचाने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ा। ये चकुंडा में यूरिया जो वितरण हो रहा है, उसमें इतनी लंबी लाइन लग गई है। पहली बार तो यूरिया मिल नहीं रहा है, उसके बाद लोगों के पास पैसे, कट्टा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद भी वो समिति वाले वो नैनो यूरिया हमारे साथ में, नैनो यूरिया लो तो सल्फर दे रहे हैं, सल्फर लो तो माइक्रोराजा दे रहे हैं, जबकि किसानों के पास में कट्टा लेने के लिए भी पैसे नहीं है। कहीं से किसान खेती करेगा? कितने दिन में आए कट्टे आपके? कट्टे आए हमारे गेहूँ हो गए, 2 महीने के गेहूँ हो गए, कम से 2 महीने में खाद आया है समिति में। उसके बाद समिति में खाद के बजाय नैनो यूरिया ले लो, आप सल्फर ले लो, ये स्टॉक फुल पड़ा है इनके पास में। और डीएपी दिक्कत पूछो मत इनसे, ये रखते हैं, प्राकोडिया रखते हैं, वो जो जेवी के वो रखते हैं, बाकी इनको जो खाद चाहिए किसान को वो तो रखते नहीं है। कितने कट्टे हैं समिति में आपके? समिति में हमारे 400 कट्टे आए और कम से कम 500 काश्तकार लाइन में खड़े हैं। ये देखो लाइन लग, बताओ लाइन बताओ। यूरिया की किल्लत के साथ ही किसानों का आक्रोश इसलिए भी भड़का है क्योंकि स्थानीय लैंप्स की ओर से जबरन वसूली की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यूरिया देने के साथ ही उन्हें नैनो यूरिया, सल्फर जैसे बाकी उत्पाद भी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो इकट्ठे हुए यहाँ पर समिति में, सरकारी समिति देने के लिए खाद के साथ नैनो यूरिया पकड़ा रहे हैं। शुक्ला नहीं है उनको। यकीनन किसानों की किस्मत इन लंबी कतारों में ही लिखी जा रही है, क्योंकि गेहूं, चने और सरसों जैसी प्रमुख फसलों के लिए ये समय बेहद अहम है और खाद की कमी सीधे तौर पर फसलों की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित करेगी। वहीं किसानों का सवाल है कि सारा वक्त लाइन में खड़े रहकर ही बीत जाने से भला बुवाई कब होगी। ऐसे में किसान जल्द से जल्द ठोस समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी मेहनत और फसल बर्बाद न हो। की समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों ने अनूठा प्रदर्शन किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कीचड़ में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही समाज सेवी सत्यनारायण गुग्गर ने कहा कि भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास के द्वारा कई कॉलोनी को स्वीकृति दी गई, लेकिन उन्हें सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। इसके अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं नगर विकास। माउंट आबू में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए विश्व प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर, काली माता मंदिर और जीड़ माता मंदिर पर भगवान को गर्म कपड़ों से श्रृंगार किया गया। कहते हैं जब हमको ठंड लगती है तो भगवान को क्यों नहीं, ऐसी भावनाएं मानी जाती हैं, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो कहते हैं भगवान को अर्पण कर दिया गया। इस प्रकार से माउंट आबू में लगातार ठंड पड़ रही है और माउंट आबू के बिहारी जी मंदिर में जहां भगवान कृष्ण राधा को गर्म स्वेटर पहनाए गए, अन्य भगवान को भी ऐसे ही श्रृंगार किया गया। वहीं माउंट आबू के काली माता मंदिर, जीड़ माता मंदिर में भी मां को शॉल उड़ाकर गर्म कपड़ों से सजाया गया। इसमें सर्दी बहुत पड़ने लगी है, करीब 10 दिन हो गए हैं इनको गर्म कपड़े पहनाए हैं। तो जैसे हमको सर्दी लगती है तो भगवान को भी सर्दी, गर्मी सब लगता है। गर्मियों में पंखा भी लगा। टीम बनाने भर से कामयाबी नहीं मिलती, सफलता के लिए टीम को मोटिवेट करने की भी जरूरत पड़ती है। बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानती है, इसलिए बीजेपी मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने नए पदाधिकारियों की क्लास ली। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी मुख्यालय में सीएम की क्लास, नए पदाधिकारियों को 2 टूक संदेश, कांग्रेस के फैलाए भ्रम पर हो प्रहार, सरकार के ऐतिहासिक कार्यों का हो प्रचार।
रविवार को बीजेपी मुख्यालय में चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी। 10 बजे के पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की नई टीम पहुंच चुकी थी। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौर पहुंचे। कुछ ही देर में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री ने नए पदाधिकारियों की क्लास ली। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों के प्रवास पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि आमजन को हमसे अपेक्षाएं हैं जिन पर खरा उतरना है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी शासन, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संगठनात्मक सक्रियता को मजबूती देने की बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। सरकार की योजनाएं धरातल पर जिसको जरूरत है उस तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करने का आह्वान किया गया। सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए हर 5 साल में जिस तरह से राजस्थान में सरकारें चेंज होती हैं, इस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करके लगातार जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे रहे, इस बात को सुनिश्चित करने का आज आह्वान किया गया दोनों ही नेताओं द्वारा। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता ही है। उन्होंने आने वाले महीनों में कार्यक्रमों को मजबूत स्वरूप देने और जनता से लगातार संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों, रणनीतियों और प्रदेश में विकास से जुड़े कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। बताया जा रहा है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्यों का समुचित वितरण सुनिश्चित करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए दौसा से खबर है, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह के साथ दिल्ली रैली की तैयारियां पर सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में दौसा सांसद भुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश प्रसादी लाल मीणा और पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और गजराज खटाना मौजूद रहे। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पहुंचने का आह्वान किया गया। साथ ही आगामी पंचायत और निकाय चुनाव जीतने को लेकर भी मजबूती से कार्य करने पर बल दिया गया। गांधी जी ने संगठन सृजन अभियान चलाया था और उसमें सर्वसम्मत नाम हमारे जिलाध्यक्ष रामलाल जोड़ जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं उनको उभर के आया था। आज उनका कार्यभार था, साथ साथ में SIR को लेकर के समीक्षा थी। और दूसरा जो राहुल गांधी जी 14 तारीख को रैली कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसके लिए भी तैयारियों की थी। इन तीनों चीज़ों को लेकर आज का हमारे प्रोग्राम किया गया है। हम मिल करके सब काम करेंगे। जो भी चुनाव होगा, आगे पंचायत राज का हो चाहे नगर निकायों का हो, दौसा में कांग्रेस मजबूत है और सारे हम चुनाव जीतेंगे। और नवाचार संगठन सृजन अभियान का किया था, सभी की राय ली गई थी। हम सब लोग मिल के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस जिले में आने वाली पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव जीतेंगे और एक विपक्ष की मजबूत भूमिका जो आज पर्ची सरकार के खिलाफ हम लोग निभाएंगे। आज जो हालात इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। दौसा जिले को बहुत ही अनदेखा किया जा रहा है, दौसा जिले की उपेक्षा की जा रही है, दौसा जिला को विकास की दृष्टि से पीछे रखा जा रहा है। निश्चित रूप से सबको साथ लेकर और हम संगठनों को बहुत गति देंगे। क्या लक्ष्य रहेगा? कांग्रेस का लक्ष्य यही है, वर्तमान में पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर सारी पंचायत समितियां और नगर निकाय के सारे चुनाव कांग्रेस जीतेगी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। उदयपुर से बड़ी खबर है, हिरासत में मशहूर फिल्म मेकर विक्रम भट्ट। जी हां, करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में एक्शन लिया गया है और पुलिस ने एक्शन लेते हुए विक्रम भट्ट को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप विक्रम भट्ट पर लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हिरासत में विक्रम भट्ट, कपिल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए एक हाई प्रोफाइल मामला जो है वो पिछले कुछ समय से चल रहा था और विक्रम भट्ट पर उदयपुर के एक डॉक्टर अजय मुर्डिया द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी की बायोपिक बनाने और उससे मोटी कमाई का लालच देकर रुपये ऐंठे गए। इसके साथ ही कुछ और फिल्में बनाने का भी लालच दिया गया जिसके एवज में रुपए लिए गए, लेकिन फिल्म नहीं बनाई गई। तकरीबन 30 करोड़ के आसपास की
ये धोखाधड़ी बताई गई और उसके आधार पर एक FIR उदयपुर के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। इस पूरे मसले में विक्रम भट्ट जो कि मशहूर फिल्म निर्माता है, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसमें 2 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई थी और उनसे पूछताछ में धोखाधड़ी के आरोपों की पुष्टि भी होती हुई नजर आई थी। फिलहाल अब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उदयपुर पुलिस मुंबई गई थी और मुंबई से विक्रम भट्ट को हिरासत में लिया गया है। उनके साथ में और भी कुछ जो आरोपी है उन्हें हिरासत में लेने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक उदयपुर पुलिस ने किसी भी तरह से आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की है। उदयपुर पुलिस जो हमारे जो पुलिस के सोर्स है उनसे जानकारी मिल रही है कि विक्रम भट्ट को किसी रिश्तेदार के यहाँ से डिटेन किया गया, उसके बाद में उनसे पूछताछ में जुटी रही और फिर ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से लिया गया और उस ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद में विक्रम भट्ट को उदयपुर लाया जाएगा। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि संभवतया कुछ ही समय में क्योंकि बातचीत हो नहीं पा रही पुलिस से, लेकिन पुलिस या तो निकल चुकी है या कुछ ही समय में निकलने वाली है, जो विक्रम भट्ट को लेकर उदयपुर आएगी और फिर यहाँ पर जो अग्रिम अनुसंधान है वो किया जाएगा। जी ठीक है कपिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे बिल्डिंग में दरार की। जी हां, जयपुर के मालवीय नगर में JDA ने कार्रवाई करते हुए गिरधर मार्ग पर स्थित 5 मंजिला झुकी हुई इमारत को गिरा दिया है। रात भर NDRF, पुलिस और JDA की टीम साइट पर निगरानी करती रही। शुरुआती जांच में पता चला कि बिना अनुमति के बेसमेंट की खुदाई ने इमारत की मजबूती को कमजोर कर दिया है। और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 5 सेकेंड में 5 मंजिला इमारत धड़ा। मिट्टी में मिली 5 मंजिला इमारत। नींव की मिट्टी खिसकने से झुक गई थी इमारत। ये वही 5 मंजिला होटल है जो पिछले 2 दिन से सिर्फ खड़ा नहीं टिका हुआ था, 2 बड़ी क्रेनों के सहारे और उम्मीद के भरोसे। लेकिन सुबह ये उम्मीद भी हट गई। एक एक कर क्रेन हटाई गई और जैसे ही क्रेन को किनारे किया गया, ढांचा और झुक गया। पूरी बिल्डिंग को गिरने की दिशा दी जा रही थी। फिर वो पल आया जब सबने सांस रोक ली। सड़क पर बैरिकेडिंग, दूर खड़े लोग, सभी टीमें अलर्ट हो गईं। फिर अगले ही सेकंड एक तेज कंपन के साथ बिल्डिंग नीचे आ गिरी। उधर बिल्डिंग मालिक का दावा है कि सिक्योरिटी की राशि जमा की गई थी और तकनीकी अनुमति भी मौजूद थी, लेकिन JDA का कहना था रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई, वो भी बिना अनुमति। फिलहाल JDA की इस मामले में जांच जारी है। JDA के अप्रूवल बनाया जा रहा था, तो जैसे हमें सूचना मिली कि ये सिक्योरिटी थ्रेट टाइप भी हो रहा था, क्योंकि आस पड़ोस के ये आबादी क्षेत्र है, वहाँ पूरी बिल्डिंग जो है, कल हमें पता चला कि वो टिल्ट हो रहा था एक साइड में, तो तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए इनसे जोन से रिपोर्ट ली और वायलेशंस पाया गया वहाँ, और नोटिस सर्व करके आज ही हमने इस बिल्डिंग को गिरा दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बिल्डिंग गिराई कैसे गई। सबसे पहले बिल्डिंग की दीवारों को ड्रिल की मदद से लूज किया गया। जहां तक JCB की हाइट गई उस मंजिल तक तोड़ा गया। इसके बाद बिल्डिंग के कॉलम को डैमेज कर गिराया गया। जिस बिल्डिंग को गिराया गया वो कॉर्नर पर बनी थी। एक तरफ स्पा सेंटर और दुकान है, दूसरी तरफ डायग्नोस्टिक सेंटर। बिल्डिंग को गिराने से पहले पास की इमारतों को खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को महज 7 महीने में खड़ा कर दिया गया था। एक्सटीरियर का काम कंप्लीट हो चुका, वहीं इंटीरियर का काम चल रहा था। शनिवार को बेसमेंट को खोदा जा रहा था, इसी दौरान दरारें पड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने तुरंत 200 मीटर क्षेत्र को सील कर बैरिकेडिंग करते हुए आवाजाही पर रोक लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही JDA की प्रवर्तन शाखा मौके पर पहुंची और बिल्डिंग को खतरनाक घोषित किया। रविवार सुबह JDA की तकनीकी टीम ने निरीक्षण कर बिल्डिंग को असुरक्षित पाया और फिर इसे जमींदोज करने का फैसला लिया गया। एक तरफ बिल्डिंग मालिक इस एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं JDA ने इसे नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई बताया है। हालांकि इस वक्त जो सच कैमरे में कैद है वो ये
कि एक 5 मंजिला होटल महज 5 सेकंड में धराशायी हो गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन। अब आप बताते चलें कि प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पहली तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आएगी वो जोधपुर जिले की है, जहां गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में एमडी ड्रग जब्त की है। इसके अलावा फैक्ट्री भी पकड़ी गई। वहीं बाड़मेर में भी नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां 3 क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद किया गया। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताएंगे भ्रष्टाचार पर एमएलए वर्सेस वीडियो की कहानी। जी हां, आक्रामक शैली और जुझारू तेवर के लिए जाने जाने वाले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने भरी सभा में वीडियो को फटकार लगाई। क्या रही यह वजह, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बाड़मेर के रामसर में बवाल जोरदार। विधायक रविंद्र भाटी ने लगाई वीडियो को फटकार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फंड के दुरुपयोग पर उठे सवाल। बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और वीडियो विक्रम जांगीड़ के बीच जमकर बहस हो गई। विधायक ने सफाई को लेकर वीडियो से सवाल पूछा तो वीडियो ने कागजात नहीं होने और अकाउंटेंट की छुट्टी का हवाला दिया। आगे की कहानी हार्ड टॉक की जुबानी। जवाब दो भैया, ऐसे आप नहीं आपको छोड़ दो, मैं देता हूं, मेरे सवाल तक हो रही तो सवाल नहीं पूछेगा। वीडियो साहब सवाल नहीं तो एजेंडा आप साइड में कह रहा हूं कि ये एजेंडे में है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एजेंडे में है। अरे एक मिनट अरे सुनो, ये जनपद जन सुनवाई नहीं है साहब, ये जन सुनवाई। एक बार बैठो, ये लोग अरे एक बार बैठो। अरे साहब विधानसभा के अंदर ऐसे जिला परिषद में अरे सुनो, एजेंडा जो है ये आपके काम का है, हमारे काम का, लेकिन पुरानी जो वो है वो ले आओ। कागज कहाँ से ले आओगे? कागज तो ले आना पड़ेगा सर। कागज आप मेरे को पहले कल कह देते थे, मैं कल नहीं कह रहा। विधायक ने अंत में 2 टूक चेतावनी दी कि टेंडर, भुगतान और सफाई के सभी कागजात जल्द दिखाने होंगे, नहीं तो ये मामला आगे तक जाएगा। बैठक के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग स्वच्छ भारत मिशन के फंड के दुरुपयोग पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।